नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका ब्रिजमोहन सूरी चैनल में। यूट्यूब चैनल ब्रिजमोहन सूरी आपका अपना चैनल है। ये मेरे नाम से चैनल है, परंतु ये आप सबका चैनल है। तो आइए इस चैनल में आज हम आपको नया विषय दिखाते हैं। एक ऐसा विषय जिसकी जानकारी लेकर आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका दिन अच्छा होगा और आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। बुरी आदतों को कैसे छोड़ें। शराब पीते हैं आप, सिगरेट पीते हैं, कैसे छोड़ें। जुआ खेलते हैं, वैश्यागमन करते हैं, तो ये सब बातें कैसे छोड़ें हम। एक व्यक्ति से मैंने कहा, भाई कितनी सिगरेट पीते हो? कहता 5 डिब्बे। छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। क्यों? अरे भाई कैसे छोड़ें, बार बार तो दिल करता है कश लगाने को। मैंने कहा तरीका मैं बता देता हूँ। कहते बताओ। मैंने कहा आज से तुम 5 डिब्बी की जगह 8 डिब्बी खरीदोगे। कहता क्या बात कर रहे हो भाई, छुड़वा रहे हो कि बढ़ा रहे हो? मैंने कहा बात तो सुन लो। 8 डिब्बी खरीदनी है, लेकिन प्रत्येक सिगरेट का सिर्फ एक कश लेके फेंक देना है। या नहीं, अभी तो आधी पियो और आधी फेंकनी है। फिर कुछ दिन बाद सिर्फ इतनी सी पीनी है और फेंक देनी है। कहता इससे क्या होगा? मैं कहा इससे तुझे खुद महसूस होगा कि यार मैं वेस्टेज कर रहा हूँ। छोड़ो। कम होती जाएंगी और कम होते होते आप छोड़ने पर आ जाओगे। यदि आप एकदम छोड़ने का प्रयत्न करोगे तो नहीं छोड़ पाओगे। स्प्रिंग को यदि हम दबा दें, एकदम छोड़ो तो वो उछलता है। धीरे धीरे करें तो वो अपनी पोजीशन में आ जाता है। यदि आप सिगरेट पीते हैं 20 और यदि आप 10 कर दे और 10 का भी आप सोचे कि यार ये पूरी पी भी लूँगा तो एक पैसे खर्च की और दूसरा अपनी बॉडी को ख़राब कर रहा हूँ, कैंसर को निमंत्रण दे रहा हूँ, तो इससे अच्छा ये है कि आधी पीऊँ, आधी अपने बच्चों के लिए छोड़ दूँ, फेंक दूँ। बच्चों को नहीं पिलाऊँ, मतलब उनकी सुरक्षा के लिए अपने आप को बचाना है, इसलिए आदि में वेस्ट कर दूं, तोड़ के फेंक दूं। जब आप इस तरह से करते जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप छोड़ो यार क्या करना है, इतनी सी तो पीनी है, फेंक देनी है, तो पीते ही नहीं है। तो धीरे धीरे आपकी ये आदत छूट जाएगी। इसी तरह शराब पीने वाले यदि एक बोतल शराब के साथ एक बोतल लें और एक गिराएं और दूसरी पिएं, फिर एक लें, आधी गिराएं, आधी पिएं, तो आप देखेंगे कि आपकी शराब की आदत भी धीरे धीरे छूटने लगेगी। जुआ खेलने वाले यदि 5 घंटे जुआ खेलते हैं या 5,000 का खेलते हैं, तो वो 2,500 रुपये दान करना शुरू कर दे और 2,500 रुपये में जुआ खेलें, तो आप देखेंगे कि आपकी जुआ खेलने की आदत भी तभी छूटेगी। जब आप किसी चीज़ की अति कर देते हैं ना, अति, तो वो चीज़ अपने आप समाप्त होने लगती है। अति का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारी सिगरेट पीनी शुरू कर दो, बहुत सारी शराब पीनी शुरू कर दो। अति आपने कर दी वेस्टेज की, और जब आप वेस्टेज की अति कर देते हैं तो वो चीज़ खरीदने को दिल ही नहीं करता है। तो इस तरह से आप अपनी इन आदतों को छोड़ सकते हैं। मैं कंचे खेला करता था, कांच के जो कंचे होते हैं, तो वो खेला करता था। तो एक बार किसी ने मुझे टोक दिया, तो मुझे लगा कि ये बुरी आदत है, जबकि सभी बच्चे खेलते हैं। मेरे पास बहुत सारे थे, इतने सारे। अब मैंने सोचा कि मैंने ये आदत छोड़नी है, तो मैंने क्या किया, वो सभी कंचे उठाकर बाहर फेंक दिए। जब मैंने बाहर फेंके तो दोबारा मेरा दिल ही नहीं किया खेलने को। अब नए सिरे से 5-10 कंचों से फिर मैं बनाते बनाते इतने बनाऊंगा, मैं खेलना ही नहीं है अब। तो मेरी आदत छूट गई। मैंने अपने लाइफ में 17 साल चप्पल नहीं पहनी है, 2 साल मैंने अन्न नहीं खाया है, ज़मीन पर सोया हूँ कितने साल मेरे रूम में टीवी नहीं चला है, 24 घंटे पाठ पूजा चलती थी। मेरे टेप रिकॉर्डर में कोई गाना लगा देता था तो उसी समय टेप रिकॉर्डर खराब हो जाता था। ये सब कैसे हुआ? दृढ़ मन से सोच लिया चप्पल नहीं पहननी है तो नहीं पहननी है। मैं चीफ एडिटर था न्यूज़पेपर का, बहुत सारे जगह पे मुझे जाना पड़ता था ओपनिंग सेरेमनी करने, वीआईपी बन के, तो मैं जाता था। फिर मैंने ये कुर्ता पजामा पहनना शुरू कर दिया। पहले पेंट कोट टाई लगाई होती थी और मैं ओपनिंग कर रहा होता था और पैर से नंगे पाँव होता था।
कहने का अर्थ ये है कि जब आप अपने मन को पक्का कर लेंगे तो सभी आदतें आप छोड़ सकते हैं, परंतु यदि आप धीरे धीरे करें तब। यदि आप सोचें कि नहीं एकाएक छोड़ देनी है तो वो थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन ना मतलब असंभव नहीं है, मुश्किल हो जाता है। आपका मन दृढ़ है तो छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी चप्पल एकदम छोड़ दी थी, अन्न छोड़ा एकदम छोड़ दिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप धीरे धीरे करिए। यदि आप 20 सिगरेट पीते हैं 10 पे आ जाइए, 10 पीते हैं तो 5 पे आ जाइए, उस 5 में से भी आधी वेस्ट कीजिए। तो आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सिगरेट पीने की लत बहुत कम हो गई है। अब जो लोग डाइटिंग करते हैं, 5 रोटी खाने वाले को 1 खा, वो तो बेचारा मर जाएगा भूखा। लेकिन मैं एक फार्मूला बताता हूँ आपको। 1 रोटी खानी है, बाइट्स उतनी कर लो जितनी 5 की होती थी। तो 1 बाइट वैसे ही छोटी छोटी बाइट खाओ, तो आप देखोगे 1 रोटी से ही पेट भर गया। क्योंकि पेट से ज़्यादा जरूरी है इसका भरना, आँखों की भूख ना रहे। क्योंकि आँखों में होता है, दिल में होता है कि हम तो 5 रोटी खाते हैं, और 1 खाकर जब उठ जाएंगे तो लगेगा खाया ही कुछ नहीं। लेकिन जब बाइट्स आप 5 की लेंगे, यानी 1 रोटी की 5 बाइट, 5 रोटी जितनी बाइट्स लेंगे, तब आपको लगेगा कि खा लिया, तसल्ली हो गई। तो इस तरह आप डाइटिंग भी कर पाएंगे, पतले भी हो जाएंगे। तो अपने कोई भी बुरी आदत है उसको आप यदि धीरे धीरे कम करते हैं तो वो बुरी आदत आप में नहीं रहेगी। चाहे वो सुबह लेट उठने की है, थोड़ा जल्दी करते जाइए समय, आप जल्दी उठेंगे। चाय पीने वाले हैं, दिन में 50 कप चाय पी जाते हैं, पीजिए, इतनी कर दीजिए, बस 1 सिप लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो गई तो आपके अंदर सारे दिन में 3 कप चाय, लेकिन ली आपने कितनी बार? 30 बार। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? कहाँ आपने 3 लीटर चाय पीते थे आप पूरे दिन में, कहाँ आप आधा लीटर पीते हैं, लेकिन पीते 20 बार में हैं। तो आपका नुकसान कम हो गया। तो इस तरह से आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। बुरी आदतों को ये सोचकर मत छोड़िए कि ये बुरी हैं, ये सोचकर छोड़िए कि हम अच्छे हैं, हमने इनको नहीं अपनाना है। हम ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसे परिवार में रहते हैं, ऐसे बच्चों के हम बाप हैं, ऐसे बहनों के हम भाई हैं, ऐसे माँ बाप के हम बच्चे हैं जो बहुत हम पर मान करते हैं। उनका मान हमने नहीं तोड़ना है। इन बुरी आदतों को हमने अपने तक नहीं रहने देना है, इनको नीचे करना है। तब वो बुरी आदतें अपने आप पीछे हट जाएंगी। परंतु जब आप ये सोचकर कि मैं इनको छोड़ूंगा, हर हालत में छोड़ूंगा, एक मान अपने अंदर ले आएंगे, तो वो नहीं छूटेंगी। थोड़ा सा डाउन करते जाइए, करते जाइए, फिर देखिए कैसे वो चीज़ें छूट गई। एक सिगरेट पीने वाले से मैंने कहा कि भाई सिगरेट पीते हो, क्या होता है उससे? कश लगाते हो, धुआं निकालते हो। कहता हाँ। तो मैंने कहा यदि आपकी गाड़ी धुआं देने लगे तो उसको तो इमीडिएटली वर्कशॉप ले जाते हो, ख़राब हो गई, 2 गालियां भी निकालते हो और खुद धुआं दे रहे हो। अरे भाई गाड़ी धुआं देती है तो उसको ठोकर मारते हो, टांग मारते हो, वर्कशॉप भेज देते हो, उसका इंजर पिंजर खुलवा देते हो, और खुद इतने अच्छे शरीर के होते हुए जानबूझकर धुआं निकाल रहे हो। देखिए, गाड़ी ने धुआं दिया तो अच्छा नहीं लगा, हम धुआं दे रहे हैं तो दूसरों को अच्छा लगेगा? अरे भाई, जिनको अपनी गाड़ी धुआं देती अच्छी नहीं लगती, उनको सामने वाला धुआं देते कहाँ से अच्छा लगेगा? तो इस बात पर विचार कीजिए कि हम अपने शरीर को क्या बना रहे हैं। क्या हमने अपने शरीर को खराब इंजन बना दिया जो धुआं छोड़ने लगा? हम दारू पी रहे हैं, देखिए इस दिमाग से हम कितना कुछ सोचते हैं। जो व्यक्ति शराब नहीं पीता है वो सारा समय अपने परिवार को देता है। जब कारोबार से आ जाता है 6, 7, 8 बजे, तो फिर अपनी फैमिली के साथ बैठता है। उसकी लाइफ तो अपने आप ज़्यादा हो गई, क्योंकि उसने 5-6 घंटे और जिए। जो शराबी है 6 बजे उसकी घंटियाँ बजने लग गई, टन 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 ढूंढने लग पड़ा इधर उधर, कोई आ जाए, शुरू करें अब। और 7 बजे तक टल्ली हो गए और बाकी लाइफ उनकी नशे में, सोए हुए या सड़क पे गिरे हुए या अपने बेड पर, या उल्टी पुल्टी बातें करने में, कुछ शराबी रोने में, कुछ हंसने में, बेकार।
लेकिन जिसने नहीं पी उसने 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक का समय अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे ढंग से बिताया। तो आप विचार कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं अपने साथ, क्या कर रहे हैं आप अपने बच्चों के साथ। जो बोतल लेकर आप बैठे हैं, वो बोतल यदि आप ना पिए तो उससे जो पैसे बचेंगे वो आपके बच्चों के काम आएंगे। एक व्यक्ति मेरा बटाला से था, अमित नाम के हैं, अजनाला से, केसी मदान अमित, उनका सांडू था, यानी उनकी साली का पति। वो कहते जी मैंने शराब छोड़ दी। मैंने कहा क्यों, कैसे छोड़ दी आपने? ये शिरडी में गए थे मेरे साथ, तो वहाँ बात कर रहे थे। अमित अजनाला से थे, अब वो कहीं और चले गए हैं। अमित नहीं कर रहे थे, उनके रिलेटिव कर रहे थे। तो कहते हैं जी मैंने शराब छोड़ दी। मैंने कहा क्यों छोड़ दी? कहते हैं जी मेरी बेटी एक दिन मेरे पास आई, कहते मैं शराब पी रहा था कि पापा मेरे को एक फ़्रॉक ले दो, एक न्यू ड्रेस चाहिए। तो कहते मैंने कहा बेटा अभी नहीं, अभी पैसे नहीं है। तो कहते क्यों, पैसे क्यों नहीं है? कहते नहीं है ना, अभी इतनी इनकम थोड़े है हमें। तो कहते ये शराब पीने के लिए पैसे हैं आपके पास? कहता मेरे हाथ उसी समय कांपने लगे कि यार ये बच्चा क्या कह रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। शराब पीने के लिए मेरे पास पैसे हैं, लेकिन बच्चे को ड्रेस लेकर देने के लिए पैसे नहीं हैं। दारू पीकर आप वहां ऐश कर रहे हो और आपके बच्चे एक चॉकलेट खाने को तरस रहे हैं, चिप्स का पैकेट लेने को तरस रहे हैं। स्कूल में उनकी फीस नहीं गई है, उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, उनके पास बुक्स नहीं है, नए कपड़े नहीं हैं, एक टॉय चाहिए वो नहीं है। किस बात के बाप हो आप? लानत भेजता हूं मैं ऐसे लोगों पर जिनके बच्चे तरस रहे हैं और वो खुद ऐश कर रहे हैं। लानत भेजता हूं ऐसे लोगों पर मैं। मुझे बहुत खुशी हुई उसी समय उनकी बात सुनकर कि भाई सच में मज़ा आ गया। तूने, कहते जी मैं सोचने लगा कि मेरी बेटी ये कह रही है। कहते मैंने उसी समय बोतल तोड़ दी और उस दिन से लेके आज तक, कहते 8 साल बीत गए, मैंने शराब नहीं पी। मैंने कहा भाई तेरे लिए क्लैपिंग करता हूँ। अरे बच्चे की बात तो दिल पे लगी, नहीं तो लोग क्या है वो थप्पड़ मार देंगे, ये शराब है, ये पीनी होती है। इनकी खाली बोतलें जब बिकेंगी ना, उससे तेरे को यूनिफॉर्म ले देंगे। और बताऊं फिर क्या होता है, जब खाली बोतलें बेचते हैं उसका भी एक अद्या पौआ बोतल आ जाती है, बच्चे को नहीं दिया जाता। कहीं आप ऐसे तो नहीं हैं? अरे भाई ऐसी आदत का क्या करना जो आपकी माँ को रुला दे, जो आपकी पत्नी को रुला दे, जो आपके बच्चों को रुला दे, जो आपके भाइयों को रुला दे। ऐसी आदत का क्या करना? छोड़ दो, छोड़ दो। सबको खुश करना सीख लो। और वैसे भी शराब पी पी कर जब आपकी बॉडी आपका जवाब दे जाएगी, कोई आपका साथ नहीं देगा, तब क्या करोगे? तो इसलिए मैंने जो तरीका बताया है कि थोड़ा थोड़ा करते छोड़ते जाइए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, ज़िंदगी मधुर हो जाएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं बृजमोहन सूरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं, एक बार ही करना होता है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, परंतु जवाब आपको 5 या 6 दिन के बाद ही मिलेगा। यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके लिए हम फ़ीस लेते हैं जो हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप जन्म पत्री भेजते हैं तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है तो फिर इमीडिएटली उसका हम आपको बता देते हैं, परंतु यदि योग है तो अच्छे ढंग से देखकर ही बताते हैं। परंतु जन्म पत्री देखने में 4 या 5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है यदि उसमें योग है तो समय लगेगा, ये आपको नोटिफिकेशन भेज दी जाती है कि समय लगेगा। आप जानते हैं
कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को कर्जा रहता है, रोगी रहते हैं। क्यों रहते हैं? इन सब का समाधान हमारी जन्म पत्री में होता है। जब हम जन्म पत्री देखकर उपाय ढूंढते हैं और आप लोग उन उपायों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।